एग्जाम्पल नंबर 1, राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। राशिद भाई साहब का बर्थडे था और उनको उपहार में क्या दिया गया, एक लट्टू बनाकर लट्टू दे दिया गया। ठीक है, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। बहुत बढ़िया, जो लट्टू दिया गया इस पर कोई भी कलर नहीं था, मतलब सीधा लकड़ी का बनाया ला करके दे दिया, जल्दबाजी में लाया होगा। ठीक है, अब क्या है, ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स का मतलब क्या होता है, कलर, पेंसिल कलर, मोम कलर, अबे जो भी कलर होता हो, कलर है वो। तो उससे अब क्या करा, राशिद ने सोचा मैं इसको पेंट कर दूं, कलर कर दूं मैं इसको। कलर कहां पे किया जाएगा, वॉल्यूम पे किया जाता है कि एरिया पे? एरिया पे करते हैं, सरफेस पर करते हैं हम लोग। सही है, आगे बढ़ेंगे अभी। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। बोला गया है कि जो टॉप, जो लट्टू है वो कैसे बनाया गया है, कोन है, सर माउंटेड। अब यहां पर देखो ध्यान से, इस वर्ड का मतलब सर माउंटेड, सर माउंटेड का मतलब क्या होता है, सर पे रखा गया है। सर माउंटेड, सर का मतलब सर, माउंट का मतलब उस पर रखा गया है। ठीक है, याद रखने का आसान तरीका। क्या बोला गया है, कोन सर माउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर, कोन सर माउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर, मतलब कोन के सर पे क्या रखा गया है, हेमिस्फीयर रखा गया है। कोन के सिर पे हेमिस्फीयर को रख दिया गया। पूरा है, पूरा का पूरा जो ये अरेंजमेंट है या ये जो टॉप है, ये कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। ये पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर का है। ठीक, ये पूरा 5 सेंटीमीटर का दिया गया है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं। एंड द डायामीटर ऑफ टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। जो डायामीटर है, टॉप का जो डायामीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। बात समझ में आती है? अब इसको राशिद पेंट करना चाह रहा है, तो बाबू पेंट होता है सरफेस पर, दैट मीन्स एरिया टू बी पेंटेड, सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, टू बी पेंटेड क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, देखो ऐसे था ना लट्टू, इस शेप का बनाया गया है, इस शेप का ये कोन है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर। सबसे पहले मैं ये इस सरफेस को पॉलिश करूंगा या कलर करूंगा, तो ये क्या है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है कि नहीं है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर ऐसे रखा गया है। हेमिस्फीयर के ऊपर ही तो कलर किया जा सकता है, क्योंकि जो कोन का जो टॉप होगा और हेमिस्फीयर का जो बॉटम होगा वो एक दूसरे में क्या हो गया, चिपका हुआ है कि नहीं? चिपका हुआ है ना। सिर्फ हमें दिखाई क्या देगा, हमें सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा। दोनों के बेसेज आपस में चिपके हुए हैं कि नहीं? इसका मतलब हेमिस्फीयर का भी क्या लूंगा मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सर फॉर्मूला हमने कल ही पढ़ा था, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं, जिस तरह से बता रहा हूं उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना, अब उसके बाद देखो सवाल में क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले पाई का मतलब पता होता है हमको, आर का मतलब क्या है, रेडियस है। रेडियस जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही कोन का होगा कि नहीं, क्योंकि कंप्लीट ढका हुआ है कि नहीं है, कंप्लीट ढका हुआ है। जस्ट इसी के ऊपर जहां पे कोन खत्म हुआ है वहीं से हेमिस्फीयर को बैठाया गया है, जरा सा भी आगे पीछे नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हेमिस्फीयर को ऐसे बैठा दिया गया, या ऐसा नहीं है कि हेमिस्फीयर के यहां बैठा दिया गया है। बिल्कुल जहां पे कोन ये खत्म हुआ है वहीं से हेमिस्फीयर को बैठाया गया है। डेट मीन्स दोनों का रेडियस क्या होगा, बराबर होने वाला है। बचपन से हम पढ़ करके आए हैं, सिंस रेडियस ऑफ, किसका दिया था, हेमिस्फीयर बोला गया ना क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर। गिवन है कि नहीं है, ये गिवन है। देयरफॉर ये डायमीटर है, डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया गया है। देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, हाँ
अरे दशमलव दशमलव गोली मारो भी, ये हो जाएगा। और क्या यही सर हमारा रेडियस ऑफ कोन होगा कि नहीं होगा? यही हमारा रेडियस ऑफ कोन भी होने वाला है। मतलब आर और आर की वैल्यू पता चल गई। ये एल लफड़ा कर दिया है। एल का मतलब क्या होता है? स्लैंट हाइट होता है कि नहीं? एल इज इक्वल टू क्या होता है? स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? रूट ओवर, देखो यहां ध्यान से, स्लैंट हाइट का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना, ये होगा कि नहीं स्लैंट हाइट, और ये क्या है? आर है कि नहीं है? तो ये एच कितना हो जाएगा? पूरा 5 दिया गया है बालक, ये भी तो रेडियस ही होगा। अरे हेमिस्फीयर का क्या होता है? सिमेट्रिकल शेप होता है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है कि नहीं है? तो 5 में से कितना घटा दिया जाए? 5 में से 3.5 घटाओगे तो ये लेंथ निकल करके आएगा कि नहीं आएगा? 5 में से 3.5 घटाओगे कितना आता है? अच्छा ये 3.5 नहीं होगा, सुनो सुनो सुनो, 3.5/2 होगा ना, रेडियस है, ये होगा। ठीक है, 5 में से 3.5/2 को अगर सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा? कितना? अरे भाई डेसिमल में काहे लिए बता रहे हो? 5 में से 5 माइनस 3.5/2 कितना हो जाएगा? 10। 10 माइनस 3.5/2 कितना हो जाएगा? 6.5/2। डेसिमल में मत करो, इतने पे लेके चलो, वैसे ऑलरेडी एक डेसिमल है, फालतू में फंसोगे। 6.5/2 हो गया। सर स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। मतलब क्या होता है यहाँ पे? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। और एच की वैल्यू कितनी है? 6.5/2 का होल स्क्वायर, 6.5/2 का होल स्क्वायर प्लस आर का मतलब कितना है? 3.5/2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, तो 4, मतलब डिनोमिनेटर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डेट मीन्स क्या करेंगे? न्यूमरेटर का स्क्वायर करके डायरेक्टली जोड़ दिया जाएगा। अब 65 का स्क्वायर करोगे, कैसे करते हैं? 65 का स्क्वायर करने का शॉर्टकट, जब भी यूनिट डिजिट 5 लिखा गया हो तो क्या करोगे? 5 को कर देना 25 और 6 का 1 बढ़ाओगे तो कितना आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 7 × 42 इतना आएगा। उसी तरीके से 35 का स्क्वायर करना होगा, 35 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25 और 3 से 1 बढ़ाओ 4, 4 3 जा 12, तो डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिखो और 2 डेसिमल प्लेस पे लगाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आने वाली है वैल्यू सर? होल में रहेगा 4, 42.25 प्लस 42.25 प्लस 12.25। सर जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 50 और 42 और 12 कितना हो जाएगा? 54, 54 होगा, 54.50 अपॉन में 4। सही है। चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, चाहो तो डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पे कुछ आएगा, या तो 4 को बाहर निकाल लो, डिवाइड करने से अच्छा है 4 को बाहर निकाल लो तो 1/2, या डिवाइड कर लो, चलो डिवाइड करो, कितना आएगा? 54.50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है? डिवाइड करके जल्दी बताओ। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3.7 सेंटीमीटर। सवाल यह है कि सर ये सॉल्व कैसे होगा? √13.625, अरे भाई इसको डिवाइड करोगे तो इतना आएगा। कैसे इसको निकाला जाएगा? देखो ध्यान से, बेसिक वाला मेथड है अपना, बेसिक वाले मेथड से 13.625, सही है। क्या करते थे? 2-2 की पेयरिंग करते हैं कि नहीं? 2-2 की पेयरिंग करते हैं हम लोग, सही है। तो इधर 2 का पेयर बना लो, कितना है? 3 3 जा 9, पास में पहुंच गए, माइनस करो तो कितना आएगा? 4, और यहां से 62 पूरा का पूरा उतरेगा, डेसिमल लगा लेना, 3 और 3 6, सही है। अब यहां पर वही नंबर लिखना है जो यहां पर लिखा जाएगा, और इसके पास भी पहुंच जाऊं मैं, ठीक। तो पहले 6 मान लेते हैं, 6 6 36, 6 कैरी 3 36 39, छोटा हो रहा है कि नहीं? 67 × 7 कर लेते हैं, 7 7 49, 9 हासिल 4, 42 और 46। क्या हल्का सा ऊपर हो रहा है कि नहीं? हल्का सा ही तो ऊपर हुआ है, मतलब यही आंसर होगा 3.7, इसीलिए अप्रॉक्स लिखा गया है। एक्चुअल में आंसर आएगा 3.69 या 68 आएगा, राउंड ऑफ करोगे तो 7 आ जाएगा। जब भी थोड़ा बहुत ऊपर हुआ हो तो वही आंसर लेकर के चल लेना, राउंड ऑफ करोगे तो वही आंसर आएगा। अरे तुम एग्जैक्ट कैलकुलेटर से करके देख लेना, इसका आंसर आएगा 3.69 या 8 आएगा, राउंड ऑफ करोगे तो वापस से 3.7 ही होने वाला है वो।
ठीक, चलो आगे एल निकल गया सर हमारा। अब इस सारी चीजें हमारे पास रेडी हैं, वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो। तो एरिया टू बी पेंटेड कितना हो जाएगा, पाई, पाई की वैल्यू बोला गया है 22/7 रखने के लिए, तो रख लो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर, रेडियस कितना है 3.5/2 मल्टीप्लाइड बाई एल का मतलब कितना है 3.7 प्लस 2, पाई का मतलब है 22/7 इंटू आर का मतलब कितना है 3.5/2 इंटू 3.5/2, मल्टीप्लाई कर लेना घर पे, सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, कॉपी करो। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया है अ डेकोरेटिव ब्लॉक shown in figure is made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of block is a cube with edge 5 cm, hemisphere top diameter, छोड़ दे सारी चीजों को। बोला गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा बाबू। चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पे सब लोग, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बोला गया हमसे कि ये क्यूब है, इधर देखो भाई, इधर देखो, और इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, और ऊपर एक हेमिस्फीयर ऐसे लगाया गया है। ठीक है, हेमिस्फीयर इतना लगाया गया है। अब देखो क्या कौन कौन सा तुम्हें एरिया दिखा दे, अबे इधर देख लो ना, तुमको नहीं पीछे कह रहा हूं, क्यूब का कौन कौन सा फेस तुमको दिखाई देने वाला है, सरफेस एरिया निकालना है। एक फेस ये दिख रहा है, कंप्लीट दिख रहा है कि नहीं, इधर बाजू में, इधर, इधर, 4 हो गए, नीचे एक 5 हो गया कि नहीं हो गया, मतलब 5 सरफेस एरिया तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता कितना है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है कि नहीं। तो एरिया में लिख रहा हूं, टोटल पूछा गया, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस, ध्यान से देखते रहो यहां पे। उसके बाद सर जो आपने हेमीस्फीयर बनाया उसका क्या कर्व्ड सरफेस एरिया होगा कि नहीं, कर्व्ड। अभी देखो ये वाला सरफेस छूटा हुआ है, 1 2 3 4 5 लिया हूं मैं, लेकिन ऊपर का सरफेस अभी लिया नहीं हूं मैं, मन में बिठा कर रखना, ऊपर का सरफेस लिया नहीं गया अभी। अब हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा कि नहीं आएगा, पूरा पूरा कर्व्ड सरफेस आएगा। ठीक है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर भी आएगा। क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर प्लस प्लस। अब आओ ऊपर वाले सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ऊपर वाले सरफेस की अगर मैं बात करूं, सब लोग इधर देखो ध्यान से, ऊपर वाले सरफेस में जितने दूर पे ये रखा गया है, ये बाकी एरिया मुझे मिलेगा कि नहीं, क्या इतना एरिया मिल पाएगा। इसका बेस, हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है, सर्किल होता है कि नहीं, क्या इतना एरिया ढका है कि नहीं ढका है। मतलब इस पूरे एरिया में से मैं सर्किल का एरिया घटा दूं, क्योंकि वो मुझे मिलेगा नहीं। अरे वो तो हेमिस्फीयर ने ढक दिया है कि नहीं ढक दिया है, मुझे सिर्फ इतना ही एरिया मिल रहा है ना। यहाँ पर अगर मैं बना दूं, तो मैं तुम्हारे लिए बना के दिखाता हूं मैं, इतना एरिया ढका हुआ है कि नहीं हेमिस्फीयर की वजह से, सिर्फ हमें यही वाला एरिया मिल रहा है कि नहीं, बोलो। ये एरिया ढका है तो इसका एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होगा, माइनस कितना कर दूं, πr स्क्वायर, माइनस कितना करूंगा, πr स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन यहीं पर एक और विडंबना हो सकती थी सर, एक और विडंबना ये हो सकती थी कि हो सकता था कि इस पूरे सरफेस को ही ढक सकता था कि नहीं, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ध्यान से सुन लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सर्कुलर है ना। मान लो मैंने इस, देखो इस वाले सरफेस इसको मैच करा दिया, इस सरफेस इसको मैच करा दिया, सही है। और सपोज कर लो कि मेरा जो फिगर है या जो ये साइड है वो कितना बड़ा है, बना के दिखाता हूं मैं तुमको यहाँ पे। मान लो हमारा जो साइज है ना, इस पूरे को मत देखना, बस इतने को देखो। मान लो इतना बड़ा होता, क्या ये मैक्सिमम डायमीटर है कि नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में कि एक सर्किल, एक हेमिस्फीयर मैंने लगाया है जिसका डायामीटर मैक्सिमम मैंने रखा है। मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ, साइड के बराबर होगा। साइड के बराबर अगर हुआ है तो भी देख रहे हो यहाँ पर इतना एरिया छूट गया कि नहीं, यहाँ इतना एरिया छूट गया, यहाँ इतना एरिया छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में से सर्किल का एरिया घटा दूंगा, क्योंकि इतना एरिया मुझे मिल रहा है ना। यहाँ देखो इस कोने में एरिया मिला था मुझे, इस कोने में देखो यहाँ ध्यान से, इस कोने में कुछ एरिया बच गया है कि नहीं, वो मुझे मिल जाएगा। इस कोने में कुछ एरिया बचा है कि नहीं, मिल जाएगा मुझे। इस कोने में मिलेगा, इस कोने में मिलेगा। बात समझ में आती है, क्योंकि ये सर्कुलर है ना। सर्किल में क्या होगा, सर्किल अगर किसी रेक्टेंगल या क्यूब के ऊपर अगर सर्किल को रखते हो तो कोने कोने का एरिया क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा, वो ऑक्युपाइड नहीं हो पाता है। बात समझ में आ गई है कि नहीं। तो यहां पर ये समझ में आया ना
कि टोटल एरिया में से क्या करूंगा मैं, कितने घटाऊंगा, पाई आर स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। ये 5 फेसेस मैंने लिए थे, छठा फेस बाकी था। इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, इस पूरे जो बचा हुआ एरिया है ए स्क्वायर होता है, माइनस क्या करूंगा मैं, क्योंकि ये ढका हुआ है सर, माइनस पाई आर स्क्वायर कर दूंगा। कोई आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया में से क्या करेंगे, इस सर्किल को घटा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि टोटल एरिया ले लिया, टोटल एरिया ले लूंगा और उसमें से इसको घटा दूंगा। अरे इसको हटाना ही ना मुझे, हाँ तो भी तो आंसर हो जाएगा। अरे भाई वही ना आ रहा है, 5 और 1 6 नहीं हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो कुछ लोग ऐसे ही बताते हैं, कई टीचर्स ऐसे ही बताते हैं कि पूरे का एरिया निकाल लो तुम, पूरे का, पूरे क्यूब का, और इतना मुझे हटाना है क्योंकि छिपा हुआ है कि नहीं, तो पूरे में से पाई आर स्क्वायर को हटा दो, तो भी तो एरिया हमारा निकल करके आएगा। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग देख भी लिए 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 6a स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर। ये पूरा किसका आ रहा है, ये क्यूब का। अरे माइनस है, क्यूब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कहाँ माइनस बाहर गया। अरे 5 और 1 6 हो गया, और ये प्लस और ये माइनस। ये पूरा किसका एरिया बता रहा है, ये क्यूब का एरिया बता रहा है, और ये किसका बता रहा है सर, हेमी स्फीयर का बता रहा है। सही है, वैल्यू पुट करना तुम्हें आता होगा, वैल्यू पुट कर लेना। डायामीटर दिया गया 4.2, रेडियस कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, 2.1। साइड दिया गया है ए दिया गया है तुमको, आर भी तुमको पता है। और जब भी आर 7 के मल्टीपल में होगा, ध्यान से सुन लो, पिछले सर्किल वाले चैप्टर में ही बोला था, एरिया रिलेटेड टू सर्किल में, जब भी रेडियस 7 के मल्टीपल में होगा तो पाई की वैल्यू को क्या रखोगे तुम, 22/7 रखना, ताकि 7 से कट जाए। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder। ठीक है, कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, कोन को फिक्स किया गया है सिलेंडर के ऊपर। एक सिलेंडर था जिसके ऊपर मैंने क्या किया, कोन को फिक्स किया है। ठीक है, रॉकेट बनाया गया है इसका। द हाइट ऑफ इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। पूरे रॉकेट का जो लेंथ है वो कितना है, 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, वाइल द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। जो कोन है वो 6 सेंटीमीटर का है। द बेस ऑफ कोनिकल पोर्शन है डायमीटर 5 सेंटीमीटर। जो कोन का बेस है वो 5 सेंटीमीटर है और सिलेंडर का बेस है 3 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से क्या बोला गया, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। कोन वाले पोर्शन को मैं ऑरेंज पेंट करना चाहता हूं, बता रहा हूं भाई, अंदर से होगा बाहर से होगा। ठीक है, और सिलेंडर को मैं येलो कलर से पेंट करना चाहता हूं। सिलेंडर जो है उसको येलो कलर से पेंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। कितना एरिया पेंट करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे, पहले समझो, पहले सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर की पहले बात कर लिया, सिलेंडर ऐसे है और इसी के ऊपर देखो यहाँ पर क्या किया गया, कोन को सरमाउंट किया गया इस तरीके से। सही है, कोन का भी बेस है, कोन का भी अपना बेस है, सिलेंडर के ऊपर कोन को ऐसे माउंट किया गया है। बात समझ आ रही है, यही ना फिगर है। ठीक, अब जब मैं पेंट करने जाऊंगा, मैं इसको साइड में करके बताता हूं। ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कोन के साथ अटैच है कि नहीं है, कोन के साथ अटैच है, तो क्या तुम उसको पेंट कर पाओगे, सिलेंडर का अपर पोर्शन तुम पेंट कर पाओगे क्या, ये तो चिपका हुआ है ना, ये तो चिपका हुआ है। बचा कितना, सिर्फ यही बच रहा है कि नहीं, और नीचे वाला बच रहा है कि नहीं। सर ये बचा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया बचा है कि नहीं। तो येलो कलर से जो होगा, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड बाय येलो कलर, क्या क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सर एक ही बेस एरिया लिया मैंने, क्यों, अरे ऊपर वाला ढका हुआ है ना, सिलेंडर की बात खत्म हो चुकी है। अब आते हैं कोन के ऊपर। कोन की कहानी को जरा समझना ध्यान से। कोन का ये बेस था, सही है, कोन का ये बेस है, ये इतने दूरी पर अटैच है कि नहीं है, ये हॉलो नहीं है, पैक्ड है पूरा। सही है, ये इतने दूरी पर अटैच है कि नहीं है, तो क्या इतना एरिया ढक गया है कि नहीं ढक गया। मतलब इस फिगर पे आओ तुम,
क्या इतना एरिया ढका हुआ है कि नहीं? तो क्या तुम इसको पेंट कर पाओगे? नहीं। मैंने जो रॉकेट था इस तरीके से मैंने ऐसे करके तुमको दिखाया है। ये यहां पे जो बनाया गया है ये क्या है, इस तरीके का व्यू है सामने से जब देखने पर। एक तो इतना तो आइडिया है हमको कि ऑरेंज कलर से जब पेंट करना होगा, ऑरेंज है ना, ऑरेंज कलर से जब पेंट करना होगा तो बाबू सुनो यार, क्या तुम इसको पेंट करोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये कौन, ये तो पूरा अवेलेबल है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, ध्यान से सुनना, पूरा बेस अवेलेबल नहीं है, कोन का पूरा बेस नहीं पेंट कर सकता हूं मैं, बेस को यहां बना के दिखाया गया है। क्या तुम सिर्फ इतने एरिया को ही पेंट कर सकते हो कि नहीं? सिर्फ इतने ही, क्योंकि ये एरिया ढका हुआ है। अरे ये रॉड जो लगा था ना, ये जो सिलेंडर लगाया गया था वो ढका हुआ है, इतने एरिया को मैं पेंट कर सकता हूं। तो कैसे निकाला जाएगा उसका एरिया? उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? देखो, पूरे सर्किल का एरिया निकाल के छोटे सर्किल का एरिया घटा दूं, काम बन जाएगा। पूरे सर्किल का एरिया निकालूंगा तो पूरा एरिया निकल गया, उतने में से इसको घटा दूंगा मैं। घटाने का मतलब हटा देना, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, हटा देना उसको। जैसे ही मैं इतने को हटाऊंगा सिर्फ इतना एरिया बचा रहेगा जिसका एरिया मुझे निकालना था। तो क्या कर सकते हैं सर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसको मैंने कैपिटल आर बोल दिया और इसको मैंने स्मॉल आर बोल दिया। सारी वैल्यूज हमको पता है, वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो।